हेलो दोस्तों, फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो बेस्ड है कैपेसिटर के ऊपर। जैसा ही क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद और प्रॉब्लम आगे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद 3 डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक material having dielectric constants K1, K2 and K3. If a single dielectric is to be used to have same capacitance in this capacitor, then find its dielectric constant K. तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ? क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमें दिया हुआ है इस टाइप से। प्लेटों का जो एरिया है वो A है और प्लेटों के बीच जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है वो है D। और इस प्रकार से इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है। इस प्रकार से ये K1, ये K2 और इसमें पूरे में K3। ये A है और ये B, यानी कि A और B के बीच में बैटरी अप्लाई कर रखी है। इसमें K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम भरा हुआ है, इसमें K2 का और इसमें पूरे में K3 का। इसका जो कैपेसिटेंस है वो C हमने मान लिया है, इक्विवेलेंट बता रहे हैं। तो इसका जो हम जब सॉल्व करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो कितना आएगा, C, या C इक्विवेलेंट उसको कहें, उसको C के इक्वल मान लें। अब वो क्या कह रहे हैं कि जब इसको इस प्रकार से बनाया गया, यानी कि सेम डिस्टेंस रखी, सेपरेशन प्लेटों का कितना रखा, D रखा, इस प्रकार से एरिया A है। अब इसके बीच में एक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K। पहले K1, K2, K3 था, अब क्या हो गया K। लेकिन जब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एक्चुअल में K की वैल्यू, और ऐसी कंडीशन हमें फाइंड आउट करनी कि इसका जो अब भी कैपेसिटेंस होगा वो किसके इक्वल रहे, C के इक्वल ही रहे। यानी कि पहले भी C था, जब वो अलग अलग था, K1, K2, K3 अलग अलग थे। लेकिन जब यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने रख दिया जिसका कांस्टेंट है K, तब भी उसका कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए, C के इक्वल होना चाहिए। तो वो वैल्यू हमें पूछ रहा है किसकी, K की, कि K की वैल्यू क्या हो जिससे इनका कैपेसिटेंस पहले और बाद में इक्वल ही मिले। तो इसको कैसे सॉल्व करें? तो सबसे पहले तो इसको इक्विवेलेंट बनाते हैं। कैसे करते हैं, लास्ट लेक्चर है उसमें आप चेक कर सकते हैं, उसमें भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए। तो इसको कैसे करें, तो इसको पहले हम सॉल्व करें तो इसको इस प्रकार से बनाया जा सकता है। इधर मैं बना देता हूँ कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने ले लिया, सेपरेशन D है जो गिवन हमें, एरिया A है और इस प्रकार से इसको डिवाइड, ये K1 है और ये क्या है, K2। अब इस K3 को भी क्या कर दे, ऐसे डिवाइड कर ले, ये K3 और ये K3, ऐसे यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसका कैपेसिटेंस में मान लो C1, इसका मैं मान लो C2, इसके लिए ऊपर वाले के लिए मान लें C3 और इसके लिए मान लें हम C4। अब हमें C1, C2, C3, C4 की वैल्यू निकालनी है और हमें ये भी चेक करना है कि ये कौन से कॉम्बिनेशन में, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में। तो इसके लिए जैसे बताया था, तो यहाँ पर इसको यदि हम इक्विवेलेंट बनाएं तो ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज में, और ये भी किस में, सीरीज में, और आपस में किस में होंगे, पैरेलल में। तो यानी कि इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा जो इसका कॉम्बिनेशन निकल करके आएगा इसका, वो इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा। ये हो गया C1, ये हो गया, ये C3 हो जाएगा और ये इसके साथ में सीरीज में, तो ये C2 और ये C4 हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसके लिए K2 है, इसके लिए C3 के लिए K3 और C4 के लिए भी कितना है, K3। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, आपस में किस में, पैरेलल में। तो पहले तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी किस किस की, C1 की, C2 की, C3 और C4। वो निकालने के बाद इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम निकालते हैं।
वो निकालने के बाद इसका हम निकालेंगे, दोनों वैल्यू क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे और k की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सोल्व करें, तो सोल्व करने के लिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, C1, C2, C3 और C4 की। तो कैसे सोल्व करते हैं देखिए, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए जो फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस निकालने का, दो कंडीशन होती हैं। एक तो वैक्यूम में, वैक्यूम के लिए फॉर्मूला होता है C = एप्सिलॉन नॉट A/D, जहाँ पर A एरिया है और D डिस्टेंस। बट इन केस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के केस में C जो होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D, और जितना डाइलेक्ट्रिक होता है उससे हम क्या कर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उससे मल्टीपल कर देते हैं। तो इस फॉर्मूले का हमें यहाँ यूज करना है, और ये यूज करते हुए हमें C1, C2, C3, C4 फाइंड आउट करना है। तो C1 निकालते हैं सबसे पहले, तो C1 निकालें, तो एप्सिलॉन नॉट, अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक है, जो C1 है वो इसके लिए, तो इसके लिए एरिया कितना हो जाएगा, A/2, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D/2, और कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K1। तो ये लिखा जा सकता है एप्सिलॉन नॉट A/2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, और डिस्टेंस कितनी है, D/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो C1 कितना आ गया हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट A K1/D, ये आ जाएगा। यानी कि C1 की वैल्यू कितनी आई, एप्सिलॉन नॉट A K1/D। तो ये वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ मैं, C1 की एप्सिलॉन नॉट A K1/D। ऐसे ही C2 निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, C2। तो C2 निकालेंगे, देखिए C2 के लिए डिस्टेंस कितनी है, D/2 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K2 है, इसका भी एरिया कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आएगी, वैल्यू ये आएगी इसकी भी। ऐसे ही हम सोल्व करें तो C2 की वैल्यू कितनी आएगी, क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। तो C2 निकालते हैं, तो C2 कितना आएगा हमारे पास, देखिए तो यहाँ से C2 यदि सॉल्व करें तो C2 आएगा, C2 = एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना, A/2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K2, तो K2 आ जाएगा, अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, D/2, तो D/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो C2 कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट A K2/D। तो C2 की वैल्यू आ गई, ये यहाँ लिख देता हूँ, C2 कितना है, एप्सिलॉन नॉट A K2/D। अब हम C3 निकालते हैं, तो C3 का भी वही फॉर्मूला उसी प्रकार से, एप्सिलॉन नॉट, एरिया A/2 हो जाएगा, A/2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है तो K3, डिस्टेंस D/2 आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो C3 कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट, ये 2 से 2 कैंसिल, A K3/D, ये C3 आ गया, ये यहाँ लिख देते हैं, C3 कितना है, एप्सिलॉन नॉट A K3/D। ऐसे ही मैं C4 की वैल्यू निकालूं तो A/2 D/2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है तो वो भी कितना आ जाएगा, C4 भी आ जाएगा हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट A K3/D, एप्सिलॉन नॉट A K3/D। तो ये वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, एप्सिलॉन नॉट A K3/D। यानी कि हमारे पास C1, C2, C3 और C4 की वैल्यू आ चुकी है। अब इसको रफ करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करना है और सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें C1 और C3 कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज में, ये दोनों भी किस में, सीरीज में। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट मैं मान लेता हूँ C' और इन दोनों का इक्विवेलेंट मान लेता हूँ मैं C'। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या कहता है, 1/C' बराबर 1/C1 प्लस 1/C3, ये आ जाएगा। तो 1/C' कितना आ जाएगा, 1/C1 कितना है, एप्सिलॉन नॉट A K1/D, ये रहा। C3 ये है, ये रख दो यहाँ पे, तो ये आएगा 1/एप्सिलॉन नॉट A K3/D। ये D कहाँ जाएंगे, ऊपर मल्टीपल में चले जाएंगे। तो 1/C' कितना आ जाएगा, D मल्टीपल में ऊपर आ गया तो आ जाएगा D/एप्सिलॉन नॉट A K1 प्लस D/एप्सिलॉन नॉट A K3। अब इन दोनों का एलशियम ले लें, तो एलशियम लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए 1/C' इक्वल्स टू एलशियम आ गया, साथ ही ले लेते हैं तो एप्सिलॉन नॉट A K1
K3 इसका एलसीएम आ गया। तो यहाँ से ये वैल्यू ये रही तो कैंसिल हो गई, तो क्या बच जाएगा K3, तो आ जाएगा D इंटू K3 प्लस यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A K3 कैंसिल हो गया, K1 बच गया, तो प्लस में क्या आ जाएगा D K1। इन दोनों में कॉमन क्या है, D कॉमन आ गया, तो 1/C डैश कितना आ जाएगा हमारे पास, D कॉमन आ गया, K1 प्लस K3। इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में डिवाइड में आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A K1 K3, यानी कि ये वैल्यू आई हमारी 1/C डैश के इक्वल। तो C डैश कितना आ जाएगा, C डैश आ जाएगा हमारा, इसको लिखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट A K1 K3 अपॉन में D K1 प्लस K3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, C डैश की वैल्यू, यानी कि इन दोनों का इक्विवेलेंट हमने C डैश माना, वो कितना आया है हमारे पास, ये आया। ऐसे ही हम किसकी वैल्यू निकाल लें, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना मान रखा है C डबल डैश, तो वो कितना आएगा, उसको भी इसी मेथड से हम सोल्व करें तो देखिए क्या हमें देखने को मिलेगा। चेक करते हैं क्या आएगा रिजल्ट। तो हमारे पास आएगा 1/C डबल डैश इक्वल्स टू 1/C2 प्लस 1/C4। इन दोनों की वैल्यू पुट कर दें तो 1/C डबल डैश इक्वल्स टू आएगा 1/C2 की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A K2 अपॉन D, ये है। ये C4 की वैल्यू है, ये पुट कर दें तो प्लस 1/एप्सिलॉन नॉट A K3 अपॉन में D। D दोबारा कहाँ आ जाएगा, मल्टीपल में आ जाएगा, तो 1/C डैश आ जाएगा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A K2 प्लस D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A K3। दोबारा को एलसीएम ले लें इनका, तो क्या जाएगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा एप्सिलॉन नॉट A K2 K3, ये आ जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो K3 बच गया, यानी कि D K3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर K2 बच जाएगा इसमें, तो आ जाएगा D इंटू K2। D कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, तो 1/C डबल डैश कितना आ जाएगा, D कॉमन आ गया, तो K2 प्लस K3 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A K2 K3। ये वैल्यू किसकी आई है, 1/C डबल डैश, तो C डबल डैश कितना हो जाएगा, C डबल डैश हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A K2 K3 अपॉन में D K2 प्लस K3, ये आ गया। यानी कि इन दोनों का इक्विवेलेंट C डैश, इन दोनों का C डबल डैश। तो इसको यदि हम इन दोनों की जगह रिप्लेस कर दूं C डैश और इसकी जगह रिप्लेस कर दूं C डबल डैश, तो क्या जाएगा हमारे पास कुछ ऐसा सर्किट ये बनेगा। कैसा बनेगा, देखिए कुछ इस प्रकार का बन जाएगा कि C1 और C3 हैं, इसकी जगह तो मैं C डैश लगा दूं, और C2 और C4 की जगह क्या लगा दूं, C डबल डैश। अब कौन से कॉम्बिनेशन में है ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कौन से कॉम्बिनेशन है ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका इक्विवेलेंट हमें क्या बता रहा था, C के इक्वल। किसके इक्वल बताया था, C के इक्वल। तो C इक्वल टू कितना आ जाएगा, C डैश प्लस C डबल डैश। वैल्यू पुट करें तो C इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A K1 K3 अपॉन D K1 प्लस K3 प्लस एप्सिलॉन नॉट A K2 K3 अपॉन D K2 प्लस K3। ये C की वैल्यू आ गई। यानी कहने का मतलब है किस प्रकार से हमें देखने को ये मिला जब इसको हमने सोल्व किया। अब जो डायग्राम था उसके अकॉर्डिंग हम इसको बनाएं। हमारा डायग्राम इस प्रकार से गिवन था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये सेपरेशन D था, पैरेलल प्लेटें थी, एरिया A था और इस प्रकार से मटेरियल भरा हुआ था। यहाँ पर K1, यहाँ K2 और इसमें पूरे में K3। तो इसका जो इक्विवेलेंट आया है वो कितना आया है, वो ये आया। यहाँ लिख देता हूँ इसकी वैल्यू, यानी कि इस सिस्टम का इक्विवेलेंट हमने सॉल्व किया वो ये मिला। तो इसमें देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कॉमन आ रहा है। तो कॉमन लेकर के मैं इसको लिख देता हूँ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो यहाँ से बच जाएगा K1 K3 अपॉन K1 प्लस K3, फिर प्लस यहाँ बच जाएगा K2 K3 और डिवाइड में
K2 प्लस K3, ये आ गया। यानी कि इसका, इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये है। लेकिन हमें जो कह रहा था उसके अकॉर्डिंग अब हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ था। हमें ये दिया हुआ था कि यदि हम इनको रिप्लेस कर दें, K1 K2 K3 को रिप्लेस कर दें और इस प्रकार से हम बना दें इसको कि अब इसके अंदर जो मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, उसका कांस्टेंट है K, और अब भी जो इसका कैपेसिटेंस है वो किसके इक्वल है, C के इक्वल। डिस्टेंस D है प्लेटों के बीच, जो डिस्टेंस है वो कितनी है, D, और एरिया अब भी A है। तो इस K की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर C आएगा, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है A, डिस्टेंस कितनी D, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K, ये हो गया। यानी कि इस सिस्टम के लिए कैपेसिटेंस कितना होगा, इसके इक्वल, ये भी C के इक्वल, ये भी C के इक्वल, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो इन दोनों वैल्यू को हम क्या कर दें, इक्वल कर दें। तो इक्वल कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, K की वैल्यू। तो इक्वल करें तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू में K इक्वल्स टू, यहाँ से आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और मल्टीपल में K1 K3 अपॉन में K1 प्लस K3, फिर प्लस ये बच गया, ये आ जाएगा K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये हो गया कैंसिल। तो K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K कितना आ गया, कि आ गया K1 अपॉन K3, सॉरी K1 इंटू K3 अपॉन में K1 प्लस K3, फिर प्लस K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3। यानी कि जब इससे ये बनाया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था, K था, K1 K2 K3 की वैल्यू हमें गिवन हो तो हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, K की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। जैसे मान लो K1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, ये हमने मान ली 3 और ये हमने मान ली 5, तो K1 K2 K3 की वैल्यू इस फॉर्मूले में यूज कर लो। ये जो है इसमें यूज करोगे तो C की वैल्यू आएगी, और फिर K की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, वो निकाल करके इस फॉर्मूले में रख दो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, C की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। दोनों वैल्यू क्या मिलेंगी, हमें इक्वल मिलेंगी, दोनों वैल्यू क्या मिलेंगी, इक्वल। तो इससे ये हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमने जो किया है वो सही है या गलत। तो इस प्रकार से जो प्रॉब्लम दे रखी थी उसमें जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हमें पूछा था उसका सॉल्यूशन हमें मिला। अब हम और प्रॉब्लम करें तो देखिए आगे क्या है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी हमें देखने को मिलते हैं, एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एज ए कैपेसिटर ही है, ये कैपेसिटर की तरह बिहेव्स होता है। कैसे होता है देखिए, मान लो कि इस प्रकार से प्लेटें दे रखी हैं, क्या दी हुई हमें, प्लेटें इस प्रकार से पैरेलल प्लेटें हमें दे रखी, ये हमें प्लेटें दी हुई हैं, ठीक है। ये हमने मान लिया A पॉइंट और ये हमने मान लिया B पॉइंट, और इन दोनों को कनेक्ट किया गया वायर से, ये वायर से कनेक्ट हो गई। A और B के बीच में बैटरी अप्लाई कर दी गई है। क्या अप्लाई कर दी गई है, A और B के बीच में बैटरी अप्लाई कर दी गई। अब इन प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो D है, इनका एरिया A है, यानी कि डिस्टेंस और एरिया सबका सेम है। अच्छा, इसमें और क्या है कि इसके अंदर जो है वो वैक्यूम है या एयर है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है। अब हमसे ये पूछा गया है कि इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो इसके लिए कैसे सोल्व करें कि जब A और B के बीच में तो बैटरी अप्लाई कर दी, क्या अप्लाई कर दी, A और B के बीच में बैटरी अप्लाई कर दी गई है। यहाँ वायर से इन दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ तो जैसे हमने मान लिया कि A के ऊपर पोटेंशियल है V और इसके ऊपर मान लें 0, तो इनके ऊपर क्या पोटेंशियल होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट में किया भी था। तो इसके लिए क्या कर लें, इसको मान लें कि यहाँ x है तो जितना यहाँ है उतना ही यहाँ पर हो जाएगा।
कि जब यहाँ x होगा, हमने सपोज किया कि इसके ऊपर x है पोटेंशियल, हमें गिवन नहीं है, हमने सपोज कर लिया कितना है x, तो इसके ऊपर भी कितना होगा x होगा। तो अब इसको कैसे हम सोल्व करें? अब हमने बताया कि डिस्टेंस और एरिया सेम है, तो इनका जो कैपेसिटेंस होगा इसका 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 सबका सेम होगा, वो हम मान लें C के इक्वल। किसके इक्वल मान लें? C के इक्वल। तो कैसे सोल्व करें देखिए, इसको इक्विवेलेंट सर्किट इसका बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट हमारे पास 0xv, तो यहाँ मैं बना देता हूँ, ये तो हमने मान लिया 0, यहाँ हमने मान लिया x और यहाँ हमने मान लिया v। अब जैसे जैसे कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, हमने कैपेसिटेंस सबका मान रखा है C के इक्वल। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और एरिया क्या है इनका? सेम है। और कहाँ है? एयर में या वैक्यूम में। ठीक है, तो इसलिए C सेम हो गया। C मान लो, C1 मान लो, जो भी मानना है वो सबका सेम आ जाएगा। तो अब देखिए ये वाला जो है ये किस किस के बीच में? 0 और x के बीच में। तो मैं 0 और x के बीच में कनेक्ट कर देता हूँ। एक कैपेसिटर कनेक्ट हो गया 0 और x के बीच में। ये कहाँ है? x और v के बीच में। तो मैं x और v के बीच में कनेक्ट कर दूँ, ये कनेक्ट हो गया। ये वाला है 0 और x के बीच में। ये वाला कहाँ है? x और v। और ये कहाँ है? v और x, यानी कि x और v के बीच में। इस प्रकार से ये कनेक्ट हो गया। ये तो कॉम्बिनेशन। इसकी वैल्यू C बताई, इसकी C और इसकी C। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस एरिया सब सेम है और मीडियम है वो भी सेम है, यानी कि वैक्यूम है। क्या है? वैक्यूम। तो अब ये सिंपल हुआ कि नहीं? ये कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल में। और फिर सॉल्व करेंगे तो सीरीज में आ जाएगा। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हमने मान लिया C डैश। इसका और इसका कितना है? C डैश। तो C डैश कितना आ जाएगा? C डैश आ जाएगा C प्लस C। कितना हो गया? 2C के इक्वल। C डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 2C। यानी कि अब इसको रीअरेंज करके इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, वो ऐसे बन जाएगा, ये और ये C और ये 2C, ये पॉइंट O, ये V हो गया, बीच में X हो गया। अब देखो ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम अप्लाई करें तो क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा? सीरीज कॉम्बिनेशन का पता होगा, तो C इक्विवेलेंट 1/C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 1/C1 प्लस 1/C2। ये C1 मान ले, ये C2, तो कितना आ जाएगा? 1/C इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/C प्लस 1/2C। ये आ गया। एलसीएम ले लेते हैं और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। तो 1/C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारे पास? एलसीएम आ गया इसका 2C। तो यहाँ तो आ गया 2, यहाँ आ गया +1, तो कितना आ गया? 1/C इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास 3/2C। तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? C इक्विवेलेंट आ जाएगा 2C/3 के इक्वल। तो ऐसी प्रॉब्लम हमें दी हुई हो तो उसको इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व की। अब एक प्रॉब्लम आपको यहाँ पर देता हूँ और उसको सॉल्व करना और कमेंट्स करना उसमें आपका क्या रिजल्ट रहा, और उसको हम फिर अगले लेक्चर में सॉल्व करते हैं। कुछ इस प्रकार से हमें गिवन है, ये प्लेट है, डिस्टेंस सेम है, D है सबके बीच, ये जो गैप है सेपरेशन है वो D है, एरिया प्लेटों का A है, इनके बीच में एयर या वैक्यूम है, और इस प्रकार से इसको कनेक्ट कर रखा, ये कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B। A और B के बीच में क्या है? बैटरी कनेक्ट कर रखी है। किसके बीच में? A और B के बीच में। तो इस सिस्टम का C इक्विवेलेंट कितना होगा ये आप लोगों को कमेंट्स में बताना है। क्या रिजल्ट आएगा इसका सॉल्यूशन हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक सभी पढ़ते रहिए।